हेलो एवरीवन, नर्सिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में पता लग गया होगा कि आज हम ओबीजी को स्टार्ट करने वाले हैं। और ओबीजी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपको ओबीजी क्या होता है और क्या अपने इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और अब ये आपके सामने लिखा लिखा हुआ है ओबीजी। ओबीजी बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म होता है और इसका मीनिंग होता है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। और मिडवाइफ भी एक ऐसा ही वर्ड होता है जिसका यूज बहुत से लोग पहले के टाइम पे करा करते थे। और आज उसी वर्ड को बच्चों ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बच्चों, इसके अंदर जो दो वर्ड्स आते हैं, दो टर्मिनोलॉजीज आती है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और जो पहली जो टर्मिनोलॉजी अपने सामने दिखाई दे रही है वो है ओब्स्टेट्रिक। ओब्स्टेट्रिक क्या होता है बच्चों? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये क्या होता है बच्चों? ओब्स्टेट्रिक क्या होता है कि जो अपनी जो साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, और उस ड्यूरेशन में जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है उस दौरान जो भी प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलती है, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उनके डायग्नोसिस, सारे बच्चों ओब्स्टेट्रिक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे एंटीनेटल हो गया, इंट्रानेटल पार्टम में, और पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है उसके अंदर जितने भी सारे कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ऑल जो चीजें होती है बच्चों, उन सब की जो स्टडी की जाती है बच्चों, वो की जाती है ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके जो फादर होते हैं, फादर ऑब्स्टेट्रिक के जो फादर होते हैं वो है आई एन डोनाल्ड। ये आई एम नहीं है, ये आई एन डोनाल्ड, एन डोनाल्ड है। और नेक्स्ट जो अपना जो वर्ड है बच्चों, ठीक है, शायद आपको ऑब्स्टेट्रिक का मीनिंग पता लग गया होगा। और नेक्स्ट जो है गायनेकोलॉजी, जो नेक्स्ट अपना जो वर्ड है वो है गायनेकोलॉजी। ये क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो ब्रांच होती है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। और अपन सिंपल सी रीडिंग में बात करें तो जो नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेज होती है बच्चों, उसके रिगार्डिंग होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपन इसके ड्यूरेशन की बात करें तो जो प्रेगनेंसी होती है बच्चों रिप्रोडक्टिव लाइफ में होती है। और रिप्रोडक्टिव जो लाइफ को छोड़ के जो भी ड्यूरेशन अपने पास बचता है, ये अपन इसको कह सकते हैं बर्थ। फीमेल का जो बर्थ होता है, एक फीमेल बेबी का बर्थ से लेके और डेथ तक का जो ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर जितनी भी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको गायनेकोलॉजी में डील किया जाता है। और इसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी बच्चों अपने पास और आती है जिसका नाम होता है आंड्रोलॉजी। और आंड्रोलॉजी का मीनिंग होता है बच्चों ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो जो मेल रिप्रोडक्ट, जैसे अपन ने फीमेल के बारे में पढ़ा है कि फीमेल के प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी भी ब्रांच होती है जो उसके स्टडी के बारे में अपने को बताती है, और जो नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेज होती है उसके अंदर कौन सी जो ब्रांच होती है वो अपने को बताती है। ऐसे ही करके जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है बच्चों, उसके बारे में अपने को कौन बताता है? आंड्रोलॉजी। और जैसे इसके अंदर अपने कॉमन सा जो वर्ड होता है एक इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में जो होता है बच्चों, मोस्ट जो एक जो अपनी ब्रांच होती है एंड्रोलॉजी, उसके अंदर फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी बच्चों जो होती है मेल के अंदर, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उनको जो बच्चों बड़े बड़े जो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो इसको डील करते हैं। तो ऐसा करके बच्चों ये तीनों टर्म्स आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी हैं, जिसका पहला मैंने आपको बताया ओब्स्टेट्रिक, और दूसरा मैंने बताया गायनेकोलॉजी, और तीसरे का जो मीनिंग जो मैंने बताया बच्चों आंड्रोलॉजी। और तीनों में जो बेसिक से डिफरेंस की बात करें तो ओब्स्टेट्रिक अपन बात एक सिंपल से मीनिंग में बोल सकते हैं, जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओब्स्टेट्रिक के अंदर। और जो नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेट जो वुमेन होती है, जो नॉन प्रेग्नेंट है, उसके बारे में जितनी भी अपन डील, जितनी भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डील करने वाले हैं, वो अपन गायनिकोलॉजी के अंदर करते हैं। और इसी के साथ अपनी जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी ऑब्स्टेट्रिक की वो एंड हो चुकी हैं। और अब एक जो नया पार्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो ओब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी की नींव होती है। और नींव का मतलब आप सबको पता है कि नींव होती है जो एक जो अपन किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसकी जो नींव मजबूत होती है ना बच्चों, तो मतलब बिल्डिंग काफी लंबे टाइम तक वो सर्वाइव करती है। ऐसे ही जो ओबीजी के अंदर भी जो पोर्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है,
वो ओबीजी की नींव है। तो अपन वो सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने जैसे अभी आपको मेंशन कर दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके एक एक जो स्ट्रक्चर होती है, एक एक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है बच्चों ओबीजी के हिसाब से। तो पहला जो इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनके जो स्ट्रक्चर और इनके जो अपीयरेंस के हिसाब से। और इनको सबसे जो पहला नाम दिया गया है बच्चों, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोल सकते हैं। सेकंड है ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, और थर्ड है असेसरी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि ये तो बच्चों जो मेन होने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन में जो मेन जो फंक्शनिंग होगी, जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया और इंटरनल जेनाइटल एरिया। और उनमें से भी बच्चों आप पूछा जाए तो इंटरनल जेनाइटल जो एरिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और असेसरी ऑर्गन ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है असेसरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वन बाय वन इनके नाम देख लेते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया है। आप यदि चाहो तो मैं साथ साथ में जिस तरीके से मैं आपको लिख रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, आप उनको अपने नोट्स बना के उस तरीके से आप भी अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। तो पहला जो बच्चा होता है मॉन्स प्यूबिस। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, इंटरनल जेनाइटल एरिया और एक्सेसरी ऑर्गन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपन पहले वाले पार्ट्स की बात करें तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होते हैं उनको ही अपन वल्वा के नाम से जानते हैं और उनको ही अपन प्यूडेंडम के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं, और इन फ्यूचर आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो उनमें भी पूछा जाता है कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं जो वल्वा के अंदर इंक्लूड है, प्यूडेंडम के अंदर इंक्लूड है। तो उनमें से अपन बात करें तो वल्वा जो होता है और प्यूडिडम जो होता है ये इसी के ही दूसरे नाम होते हैं, ना कि इनका कोई अदर मीनिंग होता है। ठीक है, तो पहला जो ऑर्गन इसके अंदर आता है वल्वा के अंदर, एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर, उसका नाम होता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। सेकंड जो नाम होता है लेबिया मेजोरा। थर्ड जो नेम होता है इसका लेबिया माइनोरा। फोर्थ इसका जो नेम होता है एक क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। और जो वेस्टिबल्स, ये भी इसी का पार्ट है बच्चों। बहुत बार पूछा जाता है कि जो वेस्टिबल्स के अंदर कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से। और नेक्स्ट वन अपना है बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। तो ये जो हो गए अपने पास मेन मेन ऑर्गन हो गए किसके, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की। नेक्स्ट वन अपन एक्सटर्नल से बच्चों इनकी वन बाय वन इनकी अच्छे से बात की जाएगी, डिटेल में इनको डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास आता है इंटरनल जेनिटल एरिया। और इंटरनल के अंदर अपन बात करें तो ये जो अपने पास बच्चों होता है वेजाइना, ठीक है। जो फर्स्ट अपने पास जो नाम होता है वो है वेजाइना। और जो सेकंड अपन बात करें तो ये इसको बोलते हैं बच्चों यूट्रस। और थर्ड जो अपने पास होता है ओवेरी। और फोर्थ वन इस पे बात करें तो ये होता है अपना फेलोपियन ट्यूब। तो इंटरनल जेनेट एक्सटर्नल के बारे में अपने अच्छे से नाम ध्यान रख लेना है। और सेकंड जो अपने पास है इंटरनल जेनेटल एरिया, उनके अंदर अपने पास 4 ऑर्गन मेनली होते हैं। और यही पूरे जो रिप्रोडक्शन की या जो पूरी जो लाइफ होती है, फीटल लाइफ या जो अपन बात करें ऑब्स्टेट्रिक के अंदर, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो इनके वन बाय वन अपन एक बार के लिए आपको नाम बता दिया गया है, बहुत अच्छे से इनको डिस्कस किया जाएगा। जो थर्ड जो ऑर्गन होता है वो होता है अपने पास एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है ब्रीस्ट, या जो ब्रीस्ट कह सकते हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं मेमरी ग्लैंड। तो ये बच्चों फीमेल्स के अंदर होता है और मेल्स के अंदर ये होता है रूडिमेंट्री। अपन बात करें थोड़ा सा ब्रीस्ट के बारे में, यही थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मैंने आपको एक पॉइंट बताया, रूडिमेंट्री इन मेल्स। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, जो ब्रीस्ट ग्लैंड होती हैं और जो ब्रीस्ट होते हैं, ये मेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। और यदि बच्चों बाई चांस यदि ये कोई एब्नॉर्मलिटी की वजह से यदि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उनको बच्चों अपन उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है गायनिकोमेस्टिया। और गायनिकोमेस्टिया के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनमें से मेनली जो माना जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को माना जाता है।
और क्रोमोसोमल एबिलिटी के बाद में भी बच्चों कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं, अपने मेडिकल में कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जिनके रेगुलर यूज की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है मेल के अंदर। ठीक है, तो ये अपने तीनों एरियाज के बारे में, तीनों ऑर्गन्स के बारे में अपन ने क्लासिफाई इनको अच्छे से एक एक को वन बाय वन क्लासिफाई करके पढ़ लिए है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में कोई आइडिया हो गया होगा। तो अपन नेक्स्ट वन में बात करने वाले हैं मोन्स प्यूबिस के बारे में। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और जो पहला जो अपना पोर्शन होने वाला है वो है बच्चों मोन्स प्यूबिस। तो तो मोन्स प्यूबिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोन्स प्यूबिस अपने जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया के बारे में मैंने आपको बताया, अभी क्लासिफिकेशन में आपने देखा है, उनके नाम देखे हैं। उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा कॉर्नर में, और उस इमेज में आपको एक एक जो प्लाइट, सबसे पहले ऊपर आपको देखो जो हेयर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर का दिखाई दे रही है वो है होता है मोन्स प्यूबिस। नेक्स्ट वन उसके बाद आप देखोगे कि जो एक फोल्ड्स, आपको बड़े फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इस लार्ज साइज में जो फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं लेबिया मेजोरा, और जो उसके नीचे आप थिन और स्मॉल जो फोल्ड्स को दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं लेबिया माइनोरा। और नेक्स्ट जो वेस्टिबुल आपको सामने दिखाई दे रखा है और आप उस पिक्चर में आप अच्छे से देख पा रहे हो, तो उसी को लेते हुए सबसे पहला जो अपना जो पॉइंट होती है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। एलिवेटेड पैड्स ऑफ फैट कवर बाय हेयर्स इन प्यूबर्टल फीमेल्स। ये क्या होता है बच्चों, अपनी जो पेल्विस होता है, पेल्विक जो एरिया होता है, उसके अंदर एक पैड्स लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जो फैटी टिश्यूज की बनी होती है। और वो क्या है कि अपन जैसे समझे तो उभरा हुआ जो पार्ट होता है फीमेल पेल्विस में, जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया होता है वो होता है मोन्स प्यूबिस। और ये क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी मोन्स प्यूबिस स्किन इज कवर्ड बाय हेयर्स। ये क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है बच्चों फीमेल्स के अंदर, जो एक जो फीमेल है जिसकी एज 13-14 ईयर है, उसमें जब प्यूबर्टी जैसे जैसे डेवलप होती है उसके साथ ही इन हेयर्स की ग्रोथ होती है जो मोन्स प्यूबिस की स्किन्स पे पाए जाते हैं। और जो ये हेयर्स होते हैं उनको एक पैटर्न होता है बच्चों, इस पैटर्न का नाम होता है एस्क्यूटेशियन पैटर्न। और इस पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूं। और ये जो पैटर्न होता है ये बच्चों एक ट्रायंगुलर शेप का जो पैटर्न होता है जिसपे जो मोन्स प्यूबिस की स्किन और हेयर्स के द्वारा बनाया जाता है। और मेनली बच्चों ये जो पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को अपन बोलते हैं यू स्क्यूटेशियन स्क्यूटेशियन पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये जो बेस होता है बच्चों, ये जो मोन्स प्यूबिस है इसका जो बेस, और कई जगह आप पढ़ोगे उसमें उल्टा उल्टा होता है कि बेस होता है हमेशा नीचे होता है, लेकिन जो मोन्स प्यूबिस की बात करें तो बेस जो पार्ट होता है वो ऊपर होता है और अपेक्स जो पार्ट होता है वो नीचे होता है। तो ये जो पैटर्न अपने को दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं यूस्ट्रेशियन पैटर्न। नेक्स्ट अपन जो बात कर सकते हैं इसके अंदर, हेयर्स स्टार्ट अपर मार्जिन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द क्लाइटोरिस। ये जो एंड की बात करें तो ये एंड, यहाँ पे ये वाला ये एंड है, एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड एट द क्लाइटोरिस। इसका मीनिंग ये है कि जो हेयर्स हैं वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, कि जो अपर पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस का उसके जो बेस से स्टार्ट हो रहे हैं। मोन्स प्यूबिस का जो बेस है यहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं और बच्चों इनकी जो ग्रोथ होती है वो अपनी जो क्लाइटोरिस जो होती है वहां पे इनका एंड होता है। नेक्स्ट एक और अलग स्ट्रक्चर होती है, उसका डिस्कशन अपन आगे करने वाले हैं। अभी के लिए जो मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किया है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नो सेविंग्स ऑफ मोन्स प्यूबिस एट द टाइम ऑफ लेबर। तो ये आपका एक क्लिनिकल के हिसाब से एक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपकी थ्योरी में ऐड किया है। इसका मीनिंग ये होता है, आज से बहुत साल पहले, 10-20 साल पहले क्या होता था, जब भी वुमेन हॉस्पिटल में आती थी, वार्ड में आती थी, लेबर में आती थी, उस टाइम पे क्या होता था कि जो मोन्स प्यूबिस के जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता था बाय द सर्जिकल जो ब्लेड्स होती हैं या फिर अदर प्रोसीजर के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, नाउ इट इज, यानी कि अभी के टाइम पे इनको बिल्कुल हटा दिया गया है, क्योंकि धीरे धीरे पता लगा कि लेबर के अंदर मोन्स प्यूबिस के जो हेयर्स को हटाने से लेबर की ना तो प्रोसेस बढ़ रही है और ना प्रोसेस स्लो हो रही है, तो इनका कोई रोल नहीं था, इस वजह से इसको आजकल बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट वन एक पॉइंट और आता है जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है मोन्स प्यूबिस के अंदर। यदि
वुमेन अपने हेयर्स को टाइमली रिमूव नहीं करती है या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ रहती है हेयर्स की, तो उनके अंदर बच्चों बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, जिनमें से 2 कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसका नाम, ये जो बच्चों होते हैं जो एक्टो जो पैरासाइट होते हैं उनके इन्फेस्टेशन से होते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान ध्यान रखना है, ये इन्फेस्टेशन है, ना कि ये इन्फेक्शन है। तो इन्फेस्टेशन का मीनिंग होता है जो लाइस या लाउस, कुछ मैं आपको इनके जो कॉजेज हैं उनके बारे में, 2 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। जो पहली जो कंडीशन है पेडिकुलोसिस, और दूसरी जो कंडीशन है स्केबिस। पेडिकुलोसिस बच्चों जो मेनली होता है जो लाइस और लाउस, यदि अपन इनका मीनिंग बताने की कोशिश करें तो आपने सुना होगा कि जोएं होती है, जो जो अपने बालों में आ जाती हैं और वहां पे फिर इचिंग वगैरह ये सारी चीजें कोज करती हैं। तो उसी तरीके से जो लाइस और लाउस, इनका मीनिंग भी वही होता है, और यही सेम चीजें वो यहाँ पे मोस्फिबिस के जो हेयर होते हैं वहां पे कोज करती है, और उसी के साथ इचिंग वगैरह डेवलप कर देती हैं। इचिंग करने की वजह से मदर उसको बार बार, मोस्फिबिस की जो स्किन है वो इरिटेट होती है, इरिटेट की वजह से वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो होता है अपना स्कैबीज, और इसका जो मेन कोज होता है बच्चों, ये होता है सार्कोपेटाइज स्कैबीज, और या फिर अपन इसको बोल सकते हैं IT ईच माइट। ठीक है, तो मोस्ट प्यूबिस का ऑल ओवर आपको मैंने आपको बता दिया। इसमें जो मेन पॉइंट है जो आपके क्वेश्चंस कंपटीशन में या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम में जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, वो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये वाला, तो इसका मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। नेक्स्ट वन अपन ने कि जो मोस्ट प्यूबिक होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ पे इसकी एंड होते हैं और कहाँ इसका शुरुआत होती है, तो ये सारा सब अपन ऑल ओवर कर चुके हैं मोस्ट प्यूबिस के अंदर। और जो अपनी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होने वाली है, और ये आप अपन यहाँ पे अब आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, तो इसको आपने मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया, और अब फिर से एक बार इसको देख सकते हैं एक एक इसके जो पॉइंट के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर माइनोरा है, लेबिया मेजोरा है, और इंटरनल जेनिटल एरिया इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके लिए अपन अलग इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये आपके क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं लेबिया मेजोरा। हाँ, तो जो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बताया कि लेबिया मेजोरा, मेजोरा के बारे में अपन बात करते हैं। फैन बंद कर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करते हैं अपन लेबिया मेजोरा। मेजोरा का अब वन बाय वन इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहले अपन ने सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मोन्स प्यूबिस, और दूसरे नंबर पे अपन जो बात कर रहे हैं लेबिया मेजोरा। मेजोरा के बारे में अपन बात करें तो होमोलोगस विद द स्क्रोटम। स्क्रोटम एक ऑर्गन होते हैं, एक पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जो लेबिया जो मेजोरा होता है वो होमोलोगस होता है, यानी कि उसके जैसा समान होता है, और सेम फंक्शन करता है किसके, लेबिया मेजोरा के, इसलिए इसको होमोलोगस बताया गया है। नेक्स्ट जो है लेबिया जो मेजोरा है वो कंटिन्यूअस विद द मोन्स प्यूबिस। मैंने अभी मोन्स प्यूबिस के बारे में बताया था, तो उसमें जो मैंने बताया था कि जो मोन्स प्यूबिस होता है वो क्लाइटोरिस तक आके एंड हो जाता है। जो एपेक्स पार्ट होता है मोन्स प्यूबिस का वो क्लाइटोरिस पे एंड होता है। उसके बाद में जो ये लेबिया जो मेजोरा होता है, इसके जो लार्ज जो फोल्ड होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। तो ये जो लेबिया जो मेजोरा होता है सुपीरियरली मोन्स प्यूबिस के पार्ट से स्टार्ट होता है, और पोस्टीरियरली ये जाके एक स्ट्रक्चर में मर्ज होता है, और वो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर कमिश्नर। इसके बारे में एक रफली देख लो आप थोड़ा सा। ये मैंने बना दिया लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा यहां से ऊपर से यूट्रस से कंटिन्यू आ रहा था, सॉरी यूट्रस से नहीं, अपने मोन्स प्यूबिस से, और यहां से आके, और ये यहाँ पे आके एंटीरियरली ये मोन्स प्यूबिस से कनेक्ट होता है, और पोस्टीरियरली ये पोस्टीरियर कमिश्नर एक स्ट्रक्चर होती है जहां पे ये पोस्टीरियरली आके मर्ज होता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोस्टीरियर कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो लेबिया मेजोरा होता है कंटेन्स हेयर्स ऑन आउटर सरफेस एंड एब्सेंट इन इनर सरफेस। तो ये लेबिया मेजोरा होता है, इसकी आउटर जो सरफेस होती है इसके ऊपर हेयर्स फॉलिकल्स की प्रेजेंस होती है, ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो आपको ग्लैंड्स नजर आ रही हैं स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सब बच्चों इसके अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है कि जो लेबिया मेजोरा के अंदर प्रोटेक्ट रहे, इसकी स्किन को मेंटेन रखती हैं। और जो इनर सरफेस होती है इसमें ध्यान रखना
इनर जो सरफेस होती है लेबिया मेजोरा की, इसके अंदर हेयर्स फॉलिकल्स नहीं होते हैं, जिससे हेयर की ग्रोथ भी नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, लेबिया मेजोरा हैज स्केबिस ग्लैंड। इसके अंदर ग्लैंड्स होती है, जैसे मैंने बताया कुछ सिक्रेशंस होती हैं, स्वेट वगैरह का एक्सक्रीशन करती हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करें तो डेंस कंटिन्यूस टिश्यू, सॉरी ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। और ये लेयर होती है बच्चों, जैसे अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, तो माइनोरा के जो फोल्ड्स होते हैं वो वेरी थिन होते हैं, लेकिन इसके जो फोल्ड होते हैं उसके कंपेयर में थोड़े ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अपन एक बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर आती है जो कहीं ना कहीं रिलेट करती है लेबिया मेजोरा से, राउंड लिगा, और जिसका नाम होता है राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट के बारे में बच्चों आप देख लो थोड़ा सा। ये जो अपन बात कर रहे थे, ये अपन इसको एक बार के लिए मान सकते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। और लेबिया मेजोरा बच्चों पोस्टीरियरली फोरचेट से कनेक्ट होता है और एंटीरियरली मोस्ट प्यूबिस से होता है। और ये जो बच्चों स्ट्रक्चर, अब मैं एक सिंपल सी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। और एक घंटे तो राउंड लिगामेंट का मैं भी आपको मीनिंग बता रहा था। ये अपना एक बार के लिए मान सकते हैं, ये हो गया वेजाइना, और ये बच्चों इससे कनेक्ट है यूट्रस, ठीक है। और ये अपनी होती है बच्चों फेलोपियन ट्यूब, और ये ओवेरी, ठीक है। ये एक्सटर्नल जेनेटेरिया है, लेकिन यहाँ पे मेरा इसका मतलब बताने का मतलब यही था कि जो ये जो वेजाइना होती है वो लेबिया मेजोरा से कनेक्ट होती है। और बच्चों जो राउंड लिगामेंट होता है वो क्या होता है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है और जो यूट्रस होता है, इसके जो कनेक्शन वाले जो पार्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है, यहां से एक लिगामेंट का निकलता है और वो आके डायरेक्ट ओपन होता है लेबिया मेजोरा के अंदर। इसीलिए मैंने आपके सामने ये राउंड लिगामेंट का डिस्कस किया है। और ये जो राउंड लिगामेंट होता है, ये इसका वैसे कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये यूट्रस के सपोर्ट में या यूट्रस को मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है आपको कि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस टर्मिनेट्स एट द लेबिया मेजोरा, कि ये लेबिया मेजोरा को लेबिया मेजोरा तक आता है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे डिस्कशन किया है। नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला अपना लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें कवर हो चुकी है लेबिया मेजोरा के बारे में। पोस्टीरियर कमिश्नर कहाँ होता है, जो लेबिया मेजोरा का जो एंड पार्ट होता है पोस्टीरियरली जहाँ पे ये फ्यूज होती है, वहां उस पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर कमिश्नर। और एंटीरियरली बच्चों ये मोस्ट प्यूबिस से कंटिन्यू रहता है। तो मुझे जहां तक लगता है इसमें मेन मेन पॉइंट है, आपको क्लियर है सारी चीजें। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेबिया माइनोरा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने पास जो थर्ड पार्ट आता है एक्सटर्नल जेनेटेरिया का, वो आता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा की अपन बात करें तो क्या होता है, आइए जानते हैं। स्मॉल थिन स्किन फोल्ड्स लाइज मीडियल टू ईच लेबिया फोल्ड, लेबिया मेजोरा। या माइनोरा नहीं लिखा है, या मैंने मेजोरा लिखा है। और इसका मीनिंग होता है कि जो लेबिया जो मेजोरा के फोल्ड होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो लार्ज होते हैं, लेकिन जो लेबिया जो माइनोरा होता है उसके जो फोल्ड होते हैं वो एज कंपेयर मेजर लेबिया जो मेजोरा होता है उसके कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं। और ये जो लेबिया जो मेजोरा होता है उन दोनों के बीच में होता है, लेबिया मेजोरा इन दोनों को कवर करता है। नेक्स्ट जो बात आती है लेबिया माइनोरा, होमोलोगस होता है वेंट्रल शाफ्ट ऑफ द पेनिस। जो वेंट्रल शाफ्ट होता है या जो फ्री पार्ट होता है पेनिस का, उसके होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मैंने आपको मीनिंग पहले बताया था कि जो स्ट्रक्चर अपने जो फंक्शन में सिमिलरिटी दिखाए या फिर सेम होती है, थोड़ी थोड़ी उनके फंक्शन सेम होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर उनकी बनावट, या फिर अपन बात करें फंक्शनली मेनली होता है कि फंक्शनली सेम होते हैं, उनको बोलते हैं होमोलोगस। नेक्स्ट इसके पॉइंट की बात करें तो एंटीरियरली एनक्लोज क्लाइटोरिस, जो लेबिया माइनोरा होता है वो एंटीरियरली एनक्लोज होता है किससे, क्लाइटोरिस से। और जो पोस्टीरियरली होता है वो होता है फोरचेट से। और फोरचेट के बारे में अपन बात करें, जैसे कि मैंने सेम ऐसी टर्मिनोलॉजी लेबिया मेजोरा में बताई थी, और उसी के सिमिलर एक ऐसी ये जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है इसका नाम है फोरचेट। अब फोरचेट की बात करते हैं तो देख लो, थोड़ा सा समझ लो इसको भी, क्योंकि ये जो टर्म है आज तो बच्चों आपको काम नहीं आएगी, लेकिन कोई ना कोई टाइम पे आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है और ये यहाँ पे मैंने वेजाइना को बनाया है,
तो सेम मैंने पहले भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जब मैंने लेबिया मेजोरा को बताया था। अब बात करते हैं कि लेबिया माइनोरा में जो फोर्सेप्स स्ट्रक्चर होती है वो क्या फंक्शन करती है और ये होती क्या है। जो ये बच्चों पोस्टीरियरली जहां पे लेबिया माइनोरा जो फ्यूज होता है उस जो स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोर्चेट। और एंटीरियरली बच्चों ये जो क्लाइटोरिस होती है, आपको दिख रहा होगा या फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है इसकी वजह से, ये जो क्लाइटोरिस होता है क्लाइटोरिस को से फ्यूज होता है एंटीरियर पोर्शन, और जो पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है वो होता है फोर्चेट से फ्यूज। ऐसे करके एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो कनेक्शन है वो लेबिया माइनोरा के आपको समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, फोर्चेट इज द लैंडमार्क ऑफ एपिजियोटोमी इंसिजन। बच्चों लेबर के दौरान आजकल क्या होता है कि मोस्टली हॉस्पिटल्स में एपिजियोटोमी परफॉर्म की जाती है, जबकि अपने मुझे ऐसा लगता है कि एपिजियोटोमी हर एक प्रोसेस, हर एक डिलीवरी या फिर हर एक लेबर के लिए इसेंशियल नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन अपन बात कर रहे थे कि जो एपिजियोटोमी का इंसिजन होता है बच्चों, उसके लिए जो लैंडमार्क का काम करता है वो अपना करता है फोर्चेट। और ये कहां पे होता है बच्चों, लेबिया जो माइनोरा होती है इसके फ्यूजन से जो पोस्टीरियरली फ्यूजन होता है उससे जो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है फोर्चेट। और ये बच्चों लैंडमार्क प्रोवाइड कराता है एपिजियोटोमी के लिए, कि जो ये लैंडमार्क होता है यहां से जो बच्चों एपिजियोटोमी के इंसिजन के कट लगाए जाते हैं। आने वाले क्लासेस में अपन एपिजियोटोमी को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए अभी के लिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फोर्चेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो जो लेबिया जो माइनोरा होता है और जो मेजोरा होता है उनके कंपैरिजन में बात करें तो ये एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि जो लेबिया जो माइनोरा होता है उसके अंदर बच्चों हेयर के फॉलिकल्स नहीं होते हैं और ग्लैंड्स भी नहीं होती हैं। हाँ, कुछ सिक्रेशन जरूर रिलीज करता है, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स भी होती हैं जो उन जिनके फंक्शन को वो जो जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पे जो फंक्शन होता है उनका वहाँ पे लुब्रिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स नहीं होते जिनकी वजह से हेयर्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो अपना लेबिया माइनोरा के बारे में है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत कॉमन सी चीजें मैंने आपको बताई है और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है अपना, अपन बात करने वाले हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, तो अपन ने आज की वीडियो में 3 मेजर टॉपिक्स को कवर किया है। ओबीसी के इंट्रोडक्शन को, नेक्स्ट उसके जो रिप्रोडक्टिव के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अपन ने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 पढ़ा है। और मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर दिया है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आई। सारी चीजें मैंने खुद के हाथ से लिख के और मेंशन किया है और जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए वो मैंने आपको दिया है। तो अपन बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो इसके जो एक्सटर्नल जेनेटिया के जो और भी जो ऑर्गन्स बचे हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप जो वीडियो देख रहे हो मैं ये चाहूंगा कि यार मुझे भी कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिले आप लोगों की तरफ से, तो मेरा भी एक रहता है कि यार मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करो और जुड़े रहो और आपकी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।